आज हम लोग सेंसस के बारे में जानेंगे और ये एक वीडियो में पूरा सेंसस की जितनी भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के अलावा कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले सेंसस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सेंसस, इसके बारे में सबसे पहले कुछ ब्रीफ जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं सेंसस का क्या है। तो सबसे पहला जो सेंसस इंडिया में किसी सिटी का हुआ था वो जो हुआ था इंडिपेंडेंस के पहले, यानी आज़ादी के पहले 1830 में, 1830 में, ठीक है, 1830 में आज़ादी के पहले हुआ था। और ये हुआ था ढाका, बांग्लादेश का जो शहर है ढाका, ढाका में हुआ था। और जो यहाँ पे जो करने वाले थे हेनरी वॉल्टर, ढाका में जो कौन किया था वहाँ पे, हेनरी वॉल्टर, ठीक है। और इन्हें फादर बोला जाता है इंडियन सेंसस का, फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी वॉल्टर। ढाका में इन्होंने सबसे पहला सेंसस 1830 में किया, 1830 में, ठीक है, सेंसस के बारे में। वहीं जो एक नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ, मतलब जो इनकम्प्लीट सेंसस हुआ एक 1872 में, इसके आगे 1872 में ऑल लेवल ये इंडिया बेसिस पे जो है वो 1872 में हुआ सेंसस। और इससे जो किया वो लॉर्ड मेयो, जिसकी हत्या भी हो जाती है। ये उस टाइम का वायसराय था, अंडमान में इसकी हत्या हो जाती है लॉर्ड मेयो का। तो ये सेंसस जो कि 1869 से, ये जो वायसराय रहता है 1869 से लेकर 72 तक ये वायसराय रहता है लॉर्ड मेयो। इसके समय में जो इनकम्प्लीट सेंसस हुआ इंडिया का, और वहीं जो कंप्लीट सेंसस और रेगुलर सेंसस जो फिर होने लगा, हर 10 साल पे सेंसस होता है, और रेगुलर सेंसस फिर वहीं पे जो हुआ लॉर्ड रिपन के समय में कंटिन्यू सेंसस। अभी 1872, अब 1881 का जो समय आएगा वहाँ पे जो रिपन है, रिपन के समय में रेगुलर सेंसस होने लगा, और हर 10 साल के बाद फिर ये सेंसस होने लगा। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था एज अ वायसराय 1880 से लेके 1884 तक का ये कार्यकाल इसका रहा लॉर्ड रिपन का। अब अगर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए कि आज़ादी के बाद, तो आज़ाद हम लोग 1947 में हो गए थे, 1947 में। तो सबसे पहला आज़ादी के बाद 1951 में सेंसस हुआ। और आज़ादी के बाद जो कंटिन्यू हुए, अभी जो 2011 में सेंसस हुआ वो सेवन्थ यानी 7वां सेंसस था। लेकिन आज़ादी के पहले से भी मिला लिया जाए तो जो सेंसस 2011 का हुआ वो 15वां सेंसस, यानी कि जो अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है हमारे यहाँ भारत देश में वो 2011 में हुआ है। लेटेस्ट सेंसस 2011 में, 2021 में होना था लेकिन कोरोना के कारण टल गया था, तो वो नहीं हो पाया। तो 2011 सेंसस के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य पर चलेंगे। 2011 सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल, 2011 सेंसस के जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो सीएम चंद्रमौली, ठीक है, सीएम चंद्रमौली थे। और अभी कौन है प्रेजेंट में जो रजिस्ट्रार जनरल है वो एमके नारायण है। प्रेजेंट में जो रजिस्ट्रार जनरल है वो एमके नारायण है, ठीक है। इतना मोटो क्या था 2011 सेंसस का, मोटो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। एक और इसके बेस जो है डाटा, ये अपना जो है डाटा कलेक्ट किया गया, जो डाटा कलेक्ट किया गया वो डाटा कलेक्ट किया गया, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। ये 35 स्टेट या यूटी मिलाकर, ठीक है, यूनियन टेरेटरीज का कहाँ पे किस पार्ट में, किस भाग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्णन है, तो पार्ट 8 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
239, 240, 241 और 242 ये आर्टिकल्स है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। वहीं टोटल डिस्ट्रिक्ट 640, ये 640 डिस्ट्रिक्ट ये पूछता है कितने डिस्ट्रिक्ट में, 640 डिस्ट्रिक्ट। इतना क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या है। हाउस जो इसमें क्वेश्चंस किए गए थे 2 फेज में कंडक्ट किया गया था, टोटल 2 फेज, 2 फेजेज में कंडक्ट किया गया था। पहला हाउस लिस्टिंग और दूसरा डेट ऑफ इनॉमिनेशन। हाउस लिस्टिंग में जो था, हाउस लिस्टिंग में टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और डेट ऑफ इनॉमिनेशन इसमें टोटल 29 क्वेश्चंस थे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इंडिया का पॉपुलेशन 2011 के अनुसार, अभी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये 2011 के अनुसार आते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, ठीक है। तो ये तो सबको रटा हुआ होगा, 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन। वहीं इंडिया का शेयर कितना है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, इंडिया का शेयर कितना है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, वो है इंडिया इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.5%, ओवरऑल का 17.5% इंडिया का पॉपुलेशन है। अब भारत में जो 1.21 बिलियन जो है उसमें मेल का पॉपुलेशन कितना है और फीमेल का पॉपुलेशन कितना है, तो सिर्फ परसेंटेज रटने से काम चल जाएगा हम लोग का। मेल का पॉपुलेशन अगर 50-50 हम लोग करते हैं तो 50% तो है नहीं, मेल का पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा ही है फीमेल के एवज में, तो बस थोड़ा ही ज़्यादा है। और अगर परसेंटेज में लेते हैं तो 50 मेल का, फीमेल का 50 से थोड़ा कम और मेल का 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, बस यही इतना ही ध्यान में रखना है। तो मेल 51.4% और फीमेल जो इसमें अगर घटा देते हैं तो 48.46% और ये 54% है, ठीक है। 51, 54, 48, 46, 48.46, 48.46% और 51.54%, ठीक है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन की बात की जाए, स्लम पॉपुलेशन ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये स्टेट की बात क्या की जा रही है। वहीं अगर यूटी की बात की जाए तो वो दिल्ली, यूटी में सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन मतलब जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं, तो यूटी एज ए दिल्ली। और अगर स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात आई कि हाईएस्ट और लोवेस्ट कहाँ पे है, तो स्टेट की अगर बात की जाए यूटी, ठीक है, यूटी डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट में सबसे जो ज़्यादा है हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट जो है यूपी में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, तब बिहार तीसरे नंबर पे। लोवेस्ट में सिक्किम का सबसे कम, फिर मिज़ोरम है, तब अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। यूटी में दिल्ली सबसे हाईएस्ट, जहाँ भी पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सबसे लोवेस्ट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे लोवेस्ट। पॉपुलेशन की बात की जा रही है, दिल्ली सबसे हाईएस्ट, लक्षद्वीप सबसे लोवेस्ट। डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र का जो थाने है वो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ है। और दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का जो है, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का ये सबसे लोवेस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन है। ग्रोथ रेट की बात की जाए, आगे चलते हैं। ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है। तो डीके जो एनुअल ग्रोथ रेट है, ये भी एग्जाम में पूछता है। एनुअल ग्रोथ रेट मतलब
जो 2001 से 2011 के बीच में हर साल कितना % पॉपुलेशन बढ़ा, ऐसा। तो एनुअल ग्रोथ रेट 1.64%, ये इम्पोर्टेंट है। और जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, यानी ये जो 10 साल का जो है, यानी पिछले 2001 से 2011 तक कितना बढ़ा, तो वो जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 17.64% डिकेडल। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, 1.64% और 17.64%। ठीक है, अभी आते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ डिकेडल ग्रोथ हुआ। तो स्टेट की अगर बात की जाए, यूटी की बात की जाए और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, ये हाईएस्ट और ये लोवेस्ट। सबसे ज़्यादा स्टेट में जो है वो मेघालय, और लोवेस्ट जो है वो नागालैंड। नागालैंड में तो निगेटिव में गया है, -0.47% निगेटिव में गया है। वहीं मेघालय में पॉजिटिव है, याद रखिए 27.8, बस ध्यान रखना है सिर्फ। मेघालय में सबसे ज़्यादा और नागालैंड में सबसे कम, -0.4%। मेघालय 27.8% बढ़ा है वहाँ, और नागालैंड में घटा है। यूटीज, दादर एंड नगर हवेली, यहाँ 50.5% बढ़ा है। वहीं लक्षद्वीप में 6.23% बढ़ा है। तो ये डिकेडल ग्रोथ रेट है यूटीज और यूटी का, जो कि दादर एंड नगर हवेली में 55.5% बढ़ा है। लक्षद्वीप में 6.23% ही बढ़ा है। लक्षद्वीप में सबसे कम ये अपना पॉपुलेशन भी है एज ए यूटीज, और एज ए यूटीज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट दिल्ली में है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का तो कभी पूछेगा नहीं ऐसे, तो यही दो आप लोग याद रखिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और ये दिमाग में लेकर और लोड होगा ज़्यादा। आगे आते हैं सेक्स रेशियो, अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगले पेज पे। सेक्स रेशियो, ये सेक्स रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है। और सेक्स रेशियो अगर देखा जाए 2011 सेंसस के अनुसार, 2011 सेंसस के अनुसार 943, मतलब ये 943 हर 1000 मेल में कितने फीमेल है, तो 943, 943 इंडिया का अभी का जो है सेक्स रेशियो। 2011 में यही कितना, 2001 में कितना था, 2001 का भी ये 933, 933 पर 1000, 1000 मेन पे, यानी 943 अभी, उस टाइम 933 था। अब हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात आती है फिर, यानी स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट। यहाँ हाईएस्ट हो गया, यहाँ लोवेस्ट हो गया। स्टेट में हाईएस्ट कौन सा है, तो केरला का कितना है 1084, यानी कि यहाँ फीमेल ही ज़्यादा है। वहीं लोवेस्ट हरियाणा, यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो कैंपेन चलाया गया था, हरियाणा से ही चलाया गया था। यहाँ कितना है 879, अभी देखिए 1084 यानी 1084, और यहाँ पे 879 है कि हर 1000 में 879, 879 फीमेल ही है हरियाणा में। वही उसके बाद जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे तमिलनाडु। वैसे याद भी रख सकते हैं, ये जो इंडिया का स्टेट है केरला यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, वहीं फिर तमिलनाडु आता है, इसके बाद केरला का तमिलनाडु आता है, फिर इधर ही आंध्र प्रदेश है, तो वो भी याद रख सकते हैं, केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ऐसा। यूटी में सबसे जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है पुडुचेरी का। पुडुचेरी भी इधर डिवाइड है ऐसा 3-4 जगह पे, एक यहाँ इधर ऐसा करके 2-3-4 इसके एरिया हैं पुडुचेरी का। तो सबसे जो अभी देखिए यहाँ पे पुडुचेरी इधर है, तो जब केरला इधर ही है और सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और पुडुचेरी भी इधर ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पुडुचेरी का भी सेक्स रेशियो यूटी में हाईएस्ट होगा। तो उसी तरह पुडुचेरी हाईएस्ट है। और सबसे लोवेस्ट जो है वो दमन एंड दीव का,
DD दमन एंड दीव का सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो पुडुचेरी का कितना है, थोड़ा सा केरला से कम है, 1037 याद रखिएगा, 1037 है। और ये DD का है 618 ऐसा है, यानी कि दमन दीव का 618 और पुडुचेरी का 1037। वहीं डिस्ट्रिक्ट में माहे, अब माहे किसका है, पुडुचेरी का ही है डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे दमन दीव का दमन जो है वो सबसे हाईएस्ट लोवेस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पे है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 2001 और 2011, सबसे पहले 2011 देखते हैं। तो 2011 919, वहीं 2001 927, 927 2001 में 927, 2011 में 919 ही रह गया। अब एक इसमें और क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ये जो है 919 ना दे के 914 भी दे देता है कभी कभी SSC, तो 914 भी ध्यान रखिएगा, 919 या 914। ये एक और सेंसस हुआ, प्रोविजनल सेंसस हुआ था, उसके अनुसार 914 है, ऐसे 919। और 2001 में ज़्यादा था, 927 सेम रहेगा पर 1000। अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट कहते किसको, लिटरेसी रेट पता कैसे करते हैं, तो जो 7 साल और उससे ऊपर के जो पर्सन है वो किसी भी 22 लैंग्वेज में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना लिखना जानते हैं उन्हें लिटरेट बोला जाता है। ओवरऑल लिटरेसी रेट अगर देखा जाए 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार अगर लिटरेसी रेट देखते हैं हम लोग, तो इंडिया का लिटरेसी रेट 74.04, जो कि डाटा इजी याद करने में रहेगा 7404, यानी 74% भी आप याद रख सकते हैं, तो वो दिमाग में आपके आ जाएगा 74.04। वहीं इसमें मेल और फीमेल आएगा, अगर इसी को डिवाइड करते हैं 74.04 मेल और फीमेल कैसे है, तो वो भी याद हो जाएगा आपको, थोड़ा मेल ज़्यादा रहेगा फीमेल थोड़ा कम, यानी 82.14% और फीमेल 65.46, 65-46। वहीं ध्यान रखें हम लोग, जब सेंसस हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे उस टाइम क्या था कि जो पॉपुलेशन था मेल और फीमेल का, जो बताया था कि 50 से थोड़ा ज़्यादा 50 कम, थोड़ा फीमेल का थोड़ा कम, तो पॉपुलेशन उसमें क्या था, मेल 51.4, ये जो मेल का था 51.4%, 51.4 के लगभग था, यानी 54, और फीमेल था 48.46, 48.48-46, और ये 54, 51-54, 48-46। वही यहाँ पे क्या हो जाएगा 82.14% और 65.46% फीमेल। तो ये देखिए 46 दोनों लगभग सेम है, 48 और 65 ही याद करना है। आगे 2001 का भी ज़रा गौर कर लेते हैं। 2001 में क्या था माजरा, 2001 में जो है वो 64.83% था, 2001 में 64.83%। वहीं मेल 70, इसको अगर डिवाइड करते हैं, मेल 75.84, ये 75.8 समथिंग था, 75.85, ठीक है, ये था टोटल 64.83, मेल 7585 और फीमेल 54 के समथिंग थी, फीमेल 54.16 के समथिंग, 75.85 और 54.16 फीमेल, जो कि यहाँ देखिए आगे बढ़ा दोनों में, यानी 54 से 65 गया यहाँ पे।
यहाँ पे मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी कभी कभी पूछ देता है। मेल और फीमेल के बीच में लिटरेसी 6.68 ऐसा अगर आप लोग निकालते हैं तो आ जाएगा 6.68%। हाईएस्ट लिटरेसी केरला में, ठीक है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट, ये लिटरेसी बिहार में। अभी देख लेते हैं स्टेट के साथ यूटी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट। स्टेट अगर देखते हैं केरला में हाईएस्ट और लोवेस्ट बिहार में कितना है 61.8% बिहार का है और केरला का 94% लिटरेसी रेट। देखिए कितना डिफरेंस है, 94% 61.8%। वहीं सबसे ज़्यादा लिटरेसी यूटी में देखें, लक्षद्वीप जो कि 91.85% है, 91% या 92% के समथिंग। और अगर यहाँ पे देखा जाए इसमें तो दादर एंड नगर हवेली सबसे कम लिटरेसी रेट है यहाँ पे यूटी में। डिस्ट्रिक्ट में सरचिप मिज़ोरम का जो सरचिप डिस्ट्रिक्ट है, मिज़ोरम का सरचिप डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे हाईएस्ट, और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, अलीराजपुर एमपी का जो है वो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पे है। अभी बस कुछ और बचा है वो जान लेते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट का लिटरेसी रेट, एससी। अभी लिटरेसी रेट का ही टॉपिक देखेंगे। एससी शेड्यूल्ड कास्ट में लिटरेसी रेट कितना है 66.1। एसटी का लिटरेसी रेट कितना है, शेड्यूल्ड ट्राइब का 59%, शेड्यूल्ड कास्ट 66.1% और एसटी 59%। पॉपुलेशन डेंसिटी जरा देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी 382 यानी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वहीं 2001 में जो ये चीज़ था 325, थोड़ा इससे कम था, अभी बढ़ा है ये रेट जो है। अब ये देखते हैं कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट लोवेस्ट। सबसे ज़्यादा बिहार में है 1106, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, तब केरला आता है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश जो कि टोटल 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद मिज़ोरम 52 आता है, हालांकि यूटी भी उससे पहले है। तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिज़ोरम। सबसे ज़्यादा यूटी में जो है दिल्ली, बिहार से भी काफ़ी ज़्यादा 11,320। यहाँ तो 1106 ही है, यहाँ 11,320। और अंडमान एंड निकोबार है जहाँ पे सबसे कम है 46। अंडमान एंड निकोबार, अगर ये इंडिया है तो इधर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का ये पड़ता है। तो अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम है डेंसिटी। वहीं डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश का, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अभी देखते हैं रूरल और अर्बन डिवाइड कैसे होता है। ये रूरल अर्बन डिवाइड तो आएगा नहीं आपका ज़्यादा। तो रूरल और अर्बन, यानी कि ये जो है अर्बन जो शहरीय क्षेत्र और जो गांव का क्षेत्र, ये दोनों में कैसे डिवाइड है। तो रूरल में जो है 68.8% लोग रहते हैं गांव वाले क्षेत्र में। वहीं जो शहर वाले क्षेत्र में रहते हैं 31.2% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, और गांव के क्षेत्र में 68.8% टोटल पॉपुलेशन का, शहरी क्षेत्र में 31.2% टोटल पॉपुलेशन का।
अगर कास्ट बेस्ड देखा जाए, कास्ट बेस्ड अगर कैसे चलता है तो शेड्यूल कास्ट का जो टोटल पॉपुलेशन है 16.6%। अब इसका जस्ट हाफ, लगभग हाफ जो है एसटी का यानी शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन। तो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है 16.8%। वहीं शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन का वो 8.6%, लगभग आधा शेड्यूल कास्ट का। अभी देखते हैं हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन। तो मुस्लिम पॉपुलेशन, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हिंदू पॉपुलेशन जो है वो टोटल जो डिकेडल ग्रोथ हुआ है हिंदू पॉपुलेशन का, डिकेडल ग्रोथ ये कितना हुआ है 16.8, इतना 16.8%। वहीं मुस्लिम का देखा जाए, मुस्लिम का जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 24.6%। ये ग्रोथ है मुस्लिम का। अभी कुछ और इसमें आपका रह गया वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन टोटल मेल और फीमेल, ठीक है। मेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है टोटल 53 पॉइंट समथिंग यानी 26 के समथिंग। इसका आधा आप डायरेक्ट कर दीजिए, लगभग इतना हो जाएगा 53-26। ये टोटल इतना मेल पॉपुलेशन जो है वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट यानी किए हुए हैं एज ए 2011 सेंसस के अनुसार। वहीं फीमेल जो घट के बिल्कुल आधा के समथिंग हो जाती है 25.5%। 25.5% फीमेल पॉपुलेशन जो है वो पार्टिसिपेट की हुई है वर्कफोर्स में टोटल पॉपुलेशन का एज ए 2011 सेंसस के अनुसार। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का यहाँ पे आया, अगर बस अब ख़त्म होने वाला ही है माइग्रेशन। अगर देखा जाए तो अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो सबसे ज़्यादा यूपी से और फिर बिहार से लोग दूसरे स्टेट में गए, और किसी स्टेट में अगर आया है तो वो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र। दूसरे स्टेट से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आए हैं। वहीं नेपाल से, अगर नेपाल से देखा जाए कितने लोग आए हैं तो लगभग 15%, नेपाल से लगभग 15%। अगर श्रीलंका से देखा जाए तो 2.99 लगभग 3% लोग वहाँ से आए हैं। तो लगभग आपका अब ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। इसमें कुछ बचा नहीं, और इसमें एक दो टॉपिक और है जो आपको बता दूं। जो सबसे फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 1931 में 1931 में हुआ था, ठीक है। टोटल डिसेबल्ड पर्सन कितने हैं जो इंडिया में अभी 2011 के सेंसस के अनुसार, तो 2% के करीब 2.21% टोटल डिसेबल्ड पर्सन है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन यानी कि जो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो कितना है 21% है, ठीक है। 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन वो 21% है।
एक और आपको बता दूं, लिटरेसी रेट में एडल्ट लिटरेसी रेट तो आपको बताया कि टोटल लिटरेसी रेट क्या है। तो मेल का ये अपना जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है, ओवरऑल लिटरेसी 74 आपको बताया था, यहाँ 04 आगे आ जाएगा। वहीं मेल और फीमेल का आपको बता दिया था कि मेल का ये 82.14 समथिंग बताया था, और फीमेल का 60.46 बताया था, 60.46%। वहीं एक और लिटरेसी रेट आप जोड़ लीजिए, एडल्ट में जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो 15 साल से ऊपर, एडल्ट मतलब 15 साल से ऊपर, इनका लिटरेसी रेट 69.3% है। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी रेट 69.3% है। वहीं लिटरेसी रेट 2011 का क्या बताया था आपको, रिवीजन कर लेते हैं। 2001 का लिटरेसी रेट क्या बताया था? 2001 का लिटरेसी रेट 64.83% बताया था। मेल का बताया था 75.85% और फीमेल का 54.16%। ये लिटरेसी रेट था 2001 के अनुसार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और टॉपिक को लेके, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।